नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर जालौन से है, जहां विकास को नई उड़ान देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पूर्व जिले को लगभग 1900 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात दी। इस भव्य अवसर पर उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट वितरित की, विभागीय प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया, बच्चों का अन्न प्राशन कराया और महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उद्यम, किसानों की समृद्धि और आम जनता के कल्याण को लेकर अनेक योजनाओं का लाभ वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पूर्व जनपद जालौन को 1900 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें लोकार्पण व शिलान्यास शामिल है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किटें वितरित की गई हैं और 42 विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्टॉल पर गोद भराई व अन्नप्राशन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया तथा युवा उद्यमी विकास योजना, माटी कला योजना और रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की, जिनमें नीलू देवी, मीरा, हिमांशु और भानु प्रताप सिंह प्रमुख हैं। वहीं आजीविका मिशन के अंतर्गत 1500 स्वयं सहायता समूहों को 22.50 करोड़ रुपए का CCL वितरित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली समूह सदस्य रूबी सैनी, प्रवीणा, श्यामा देवी, मीणा, मिशन शक्ति की वंदना एवं एंटी रोमियो टीम की प्रगति शर्मा को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण बिजली योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत अनमता रहमान, स्मिता देवी और आशुतोष को लाभान्वित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रुबीना और शहरी के तहत रजनी को आवास की चाबी सौंपी गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनदा प्रोजेक्ट के माध्यम से खेतों को फिर से हरियाली दी जाएगी और जालौन की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी। उन्होंने कालपी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व हैंडमेड पेपर उद्योग का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि विकास, रोजगार और सुरक्षा अच्छी सरकार की पहचान है। सरकार अपराध और अराजकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। बेटियों की सुरक्षा, किसानों की खुशहाली और व्यापारियों का संरक्षण प्राथमिकता है और जन कल्याणकारी योजना बिना भेदभाव हर तबके तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 60 लाख मकान, 2.61 करोड़ शौचालय, 1.86 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 1.56 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन, 8.5 लाख सरकारी नौकरियां और लगभग 1 करोड़ युवाओं को MSME क्षेत्र में रोजगार दिया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि समाज जागरूक होगा तभी अत्याचार रुकेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, प्रभारी मंत्रियों, IGRS और CM हेल्पलाइन का उपयोग करें। अंत में उन्होंने कहा कि जब जालौन विकसित होगा तभी उत्तर प्रदेश विकसित होगा। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, विधायक सदर गौरीशंकर वर्मा, विधायक माधोगढ़ मूलचंद्र निरंजन, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य बाबा बालक दास, पूर्व विधायक केशव सिंह सेंगर, नरेंद्र सिंह जादौन, संत राम सिंह सेंगर, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री संजीव उपाध्याय, अरविंद चौहान व RP निरंजन सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन उपस्थित रहे। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे,
इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1800-1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। देखा जाए तो मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा से जालौन को विकास की नई राह मिली है, जिससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।